नमस्कार, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं बलिया से माननीय सांसद श्री सनातन पांडे सर, हमारे साथ मौजूद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्तित्व की हम बात करें तो बहुत ही जमीनी जुड़ाव, बहुत सौम्यता, बातचीत में जो सलीका है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बलिया की जनता है इनको लोकसभा भेजी 18वीं लोकसभा में। और तो सर, अभी बजट पेश हुआ है। तो बजट में ये है कि जैसा कि विपक्ष की जो वो है वो कहती है कि आंध्रा को और बिहार को ठीक ठाक राशि मिली है, पर यूपी को उस संदर्भ में नहीं मिला है। तो यूपी के सांसद होने के नाते इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, बिहार को आंध्र प्रदेश को जो अलग से पैकेज मिला है, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान की राजनीति तय करता है जी। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। आज हमारा प्रदेश बाढ़ की चपेट में है। सीतापुर से देखा जाए, बहराइच होते हुए, बस्ती होते हुए, आजमगढ़, मऊ को भी प्रभावित करते हुए बलिया को प्रभावित करते जी। इनके पास कोई ठोस योजना नहीं है जी। ये बजट लेकर आए। बिहार में बाढ़ से बचने के लिए तो पैकेज दिए हैं, लेकिन बिहार का पानी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उत्तर प्रदेश के बाढ़ की व्यवस्था नहीं की गई तो बिहार में कोई बाढ़ की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। उससे उत्तर प्रदेश स्वच्छ होता रहा। जैसे हमारा जनपद बलिया है जी। बलिया दो नदी के बहाव पर है। दाहिने से गंगा नदी बहती है और बाएं से सरयू नदी जी। अभी देश में कहीं कोई क्षति हुई है चने पूरे प्रदेश में, लेकिन बलिया में क्षति हो चुकी है जी। दर्जनों मकान पिछली अभी जो बाढ़ आई है इसमें दर्जनों मकान जो है पानी में समा गए हैं जी। बाढ़ में समाप्त हो गए और कोई उनकी योजना उनके पास ठोस आज भी नहीं है। मैंने कलेक्टर से भी बात किया, वहाँ के अधिकारियों से भी बात किया जी। लेकिन आज योजना नहीं, न कल के लिए भी योजना है, न प्रदेश सरकार की कोई योजना है, न देश के जो बजट आया उसमें भी उन बिंदुओं पर प्रकाश नहीं डाला गया। तो अगर उत्तर प्रदेश से नदियां जा रही हैं, बिहार में मिल रही है, उत्तर प्रदेश की से अगर बाढ़ को रोकने का ठोस कदम नहीं उठाया गया तो बिहार के लिए कोई भी राशि जो है प्राप्त नहीं होगी। वो फिर बाद में बंदर भाट हो जाएगा। सांसद जी, एक प्रश्न ये आता है कि जब इलेक्शन टाइम चल रहा था, इलेक्शन पीरियड पे, तो आप कैंपेन कर रहे थे, तो आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। ये था कि या तो मैं रहूंगा या फिर यहाँ का जो प्रशासन है डीएम एसपी रहेंगे। तो ये जो कथन था, आपने उस समय क्यों प्रयोग किया था? 2019 में हम लोकसभा बलिया से चुनाव लड़े थे जी। हमारे साथ 2 बार पूरे चुनाव में घटना हुई जी। 11:43 दिन में हमारे ऊपर को 40,000 घटा दिया गया जी, जिसको त्रुटि बताई गई कि यह त्रुटि जो है वेबसाइट के से गलती से हुई जी। अंत में मैं चुनाव जब जीत रहा था जी, तो आयोग के सारे नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए जी बलिया के तत्कालिक सभी एमएलए, बलिया के मंत्री जी, सभी सुरक्षा प्राप्त नेता जी मतगणना स्थल पर पहुंचे जी। और वहां पर जाकर के उन्होंने कलेक्टर पर दबाव बनाया और कलेक्टर ने हमारे खिलाफ रिजल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को दे दिया जी। हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट में कोई राहत हमको नहीं मिली। जब हम जनता के बीच जाते थे जी, तो जनता यही मुझे सवाल करती थी कि वोट से तो हम तो आपको पिछले बार भी जिताए थे जी, तो हम आपको वोट देकर क्या करेंगे जब आप वोटों की काउंटिंग नहीं करा पा रहे हैं जी जी, तो फिर हम आपको वोट क्यों दें? मेरे सामने एक प्रश्न सवाल जो है आम जनता करने का काम करती है जी। तो हम हर व्यक्ति का जवाब नहीं दे सकते थे, तो हमने जनता की गारंटी लेने के लिए जी मैंने ये शब्द कहा था कि अगर मैं जनता के द्वारा चुनाव जीतता हूँ तो सर्टिफिकेट लेकर ही बाहर आऊँगा जी। अगर
जनता ने मुझे चुनाव हरा दिया, तो मैं उसके आशीर्वाद को स्वीकार करके मैं चुनाव स्थल से बाहर आ जाऊंगा। जी लेकिन अगर जनता ने मुझे चुनाव जिताया तो ये सरकार और सरकार तंत्र के लोग मुझको मेरा जीत का प्रमाण पत्र लेने से नहीं रोक सकते। बिल्कुल। ये मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है। मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा जब आदमी को इस तरह बड़ा ब्लेम लगा हो कि वो अपने वोटों की हम काउंटिंग नहीं करा सके। तब मैंने जो इस बात को कहा था कि जनता के द्वारा अगर मैं चुनाव जीतता हूँ जी तो मैं सर्टिफिकेट लेकर ही बाहर आऊँगा। ऐसा करने से जो भी रोकेगा, कलेक्टर रोकेंगे या तो मैं अपने जीवन, ये तो मेरी लाख बात, ये तो कलेक्टर की लाख बात। जी ये कोई किसी के प्रति जो है खराब विचार नहीं था। बिल्कुल। हम कोई कलेक्टर के विरोधी नहीं थे, जी जी न हम अपने को हम सुसाइड करने जा रहे थे। देखिए, एक जनता के अंदर विश्वास कैसे पैदा हो कि आप हमारे वोटों को गिनवा सकते हैं। बिल्कुल। उस समय एक ये जनता के लिए मेरा संदेश था। जी हम लोग तो जीवन में चीटी भी नहीं मारे। जी बिल्कुल। लेकिन अगर ये जनता विश्वास नहीं करती, उसके मन में भाव रह जाता कि चुनाव जीतने के बाद भी हार जाएगी, तो जनता हमको चुनाव नहीं जिताती। बिल्कुल। उसकी गारंटी थी, जनता को गारंटी थी कि हम आपके वोटों की सुरक्षा करेंगे, वोटें काउंटिंग करवाएंगे और हम जी अपने फाइट करेंगे। चीज़ और भी और आ रहा है, जो यूपी प्रशासन ने भी कांवड़ियों को लेकर जो नेम प्लेट किया है, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये देश जो है अनेकता में एकता का देश है। जी इस देश से बार बार जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जी कभी किसी के पहनावे को लेकर, किसी के भोजन को लेकर, जी किसी के पूजा की विधि को लेकर करके, जी ये बार बार जो है किसी विशेष जात को जो है चिन्हित करने का काम करती है। जी इससे उनका मनोबल गिरता है जी और वो भी भारत के नागरिक हैं। जी जी भारत के नागरिक का अगर मनोबल गिर जाएगा तो भारत के उन लोगों का विश्वास संविधान से भी उठेगा बिल्कुल बिल्कुल। और लोकतंत्र से भी उठेगा। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों को बूस्टअप करें आगे बढ़ने के लिए, जी प्रतिभा को लिए। अब जात और धर्म के आधार पर तो देश नहीं चलने वाला है। बिल्कुल। और इस चुनाव में जो है लोगों ने जवाब दे भी दिया। जी ये चुनाव कोई जात के नाम पर नहीं हुआ, कोई धर्म के नाम पर नहीं हुआ। इस बार जो है लोगों ने स्वेच्छा से जिसको चाहे उसको वोट देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो धर्म की बात लोग करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा तमाचा है। जी उनको सीखना चाहिए। हम लोग भारत के रहने वाले लोग हैं। हम भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। हम भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं। तो अगर इसके अगर इतर कोई बात होती है तो निश्चित रूप में किसी विशेष जात को जो है प्रभावित करने के लिए ये सब किया जाता है। सांसद जी, क्योंकि आपकी ऐतिहासिक जीत हुई है, तो जीतने के बाद अखिलेश यादव जी से बात हुई, क्या बोले उन्होंने? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जीत को उन्होंने हमको तो जो कहना चाहिए, जो हमको पुस्टअप करना चाहिए, जी हमको आगे बढ़ने के प्रेरित करना चाहिए, जी उन्होंने उसे प्रेरित किया है। जी साथ साथ जो है उन्होंने सारे सांसदों से कहा, जी अगर आप लोग, हमारी संख्या इतनी बड़ी है तो उसमें निश्चित पांडे जी का बयान का जी निश्चित रूप से। निश्चित उसमें असर है। और पांडे जी का इस उम्र में भी है इस तरह का बयान आना हमारे सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी इस ऐतिहासिक जीत के लिए बलिया की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। बलिया ऐसा था ना कि बलिया कभी भी जी आज़ादी के बाद जी कभी कांग्रेस की जब हुकूमत हुआ करती थी जी तो बलिया एक स्वाभिमानी जनपद है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था जी तो कांग्रेस का टिकट मदन मोहन मालवीय के परिवार को टिकट मिला था। जी लेकिन बलिया के लोगों ने बाहरी को पसंद नहीं किया। बलिया के लोगों ने वहाँ का स्थानीय आदमी को निर्दल चुनाव जिताने का काम किया था। जी जी बलिया के लोग इस माने में स्वाभिमानी हैं। कई बार जो है कई दल के लोगों ने, खासतौर से बीएसपी के भी 2 बार बाहर से उम्मीदवार भेजे, जी बड़े नाम भेजे गए, जी
लेकिन बलिया की जनता ने उसको पसंद नहीं किया। जी। ये बलिया की खासियत है और बलिया का अलग सोच है कि हमारा सांसद हमारे बीच का ही होना चाहिए। सर, तो हम बलिया की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक जो परंपरागत जिस सीट को कहा जा रहा था, जी। उस परंपरागत सीट पर एक आम आदमी परिवार किसान के बेटे को जनता ने अपना सांसद चुना है। जी। इसके लिए बलिया के सभी सम्मानित जनता को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। तो मैं उनके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहूँगा। इसके लिए मैं अपना वचन देता हूँ। एक नाम है नारद राय जी, आप बिल्कुल इससे वास्ता रखते होंगे। उन्होंने एक बयान दिया था जो बहुत चर्चित था, तो कैसे हैं आपके संबंध उनके साथ? देखिए वो हमारे नेता रहे हैं जी। और हमारे धर्म में भी सिखाया गया है। जी। जी। दो चीज बताया गया है, जिसके घर एक डिबरी अधिक जलती हो उससे विरोध नहीं करना चाहिए। जी। जी बिल्कुल। जिसके घर एक डिबरी अधिक जलती हो उससे विरोध नहीं करना चाहिए। आज इस नेता को आप मान लिए तो हमारा नेता है, तो हमको उसका विरोध नहीं। संबंध अच्छे हैं उनके साथ? और बातचीत होती है? राजनीतिक संबंध तो अब अच्छे नहीं है, बातचीत भी नहीं होती है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा जी। कि बातचीत हो। राजनीति में जो है बातचीत का दौर बंद नहीं होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री के बेटे नीरज शेखर जी को चुनाव हराए हैं, जी बिल्कुल। लेकिन हमारी वार्ता आज नीरज शेखर से होती है। जी। उन्होंने बढ़कर के हाथ पकड़ने का काम किया। तो कल हम भी सदन से आ रहे थे, जी। तो फिर दोनों आदमी हम लोग हाथ मिलाने का काम किए थे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। बिल्कुल। हमारा कोई विरोध जो है उनसे नहीं, सैद्धांतिक विरोध हो सकता है कि कुछ लोग लाभ लेने के लिए बार बार दल बदलने का काम करते हैं। जी। उनको किसी नेता में आस्था नहीं होती, उनको सिर्फ अपना पद बना रहे, इसके लिए लोग बार बार दल बदलते हैं। ऐसे लोगों को मौका रहे पर जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए। निश्चित रूप से हम फिर से जुड़ेंगे, फिर से एक बार बातचीत करेंगे। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।